नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कुंती कर्ण संवाद कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुंती कर्ण संवाद एक अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक कविता है, जो महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना कुंती और कर्ण के बीच के संवाद को प्रस्तुत करती है। यह संवाद उस समय का है, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला होता है और कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के पास आती है, जिससे वह उसे अपने सच्चे जन्म की बात बताकर युद्ध से अर्जुन के विरुद्ध लड़ने से रोक सके। चलिए अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। कविता की शुरुआत में कर्ण सूर्य को प्रणाम करता है और कुंती के चरणों में शीर्ष नवाकर आदर प्रकट करता है। वह दुखी होकर कुंती से प्रश्न करता है, अब क्यों मुझे अपना पुत्र कहने आई हो? कर्ण इस बात को लेकर व्यंग्य करता है कि वह तो एक सूत पुत्र है, निम्न जाति का है, जिसे समाज ने हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखा। ऐसे में अब जब युद्ध निकट है, तब कुंती को उसका पुत्रत्व क्यों याद आया? कर्ण कुंती पर आरोप लगाते हैं, कहता है कि जब वह नवजात था तब उन्होंने उसे नदी में त्याग दिया। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने उसे जन्म देने के बाद माँ का कर्तव्य नहीं निभाया, ना उसे गोद में उठाया, ना दूध पिलाया, ना स्नेह दिया। उसने जीवन की सारी पीड़ाएं अकेले झेली है और यदि वह बच पाया तो केवल अपने भाग्य या किसी के सहारे, ना कि माँ की रक्षा से। कर्ण कहता है कि इसने उसे बचपन में स्नेह दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। वह उसकी माता राधा है। राधा ने उसे न केवल दूध पिलाया बल्कि अपने हृदय से पुत्र की भांति अपनाया। उसके लिए कर्ण सच्चा पुत्र है। इसलिए अब जब कुंती उसे अपना पुत्र कहने आई है तो वह उन्हें माता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। कर्ण स्पष्ट करता है कि कुंती का यह स्नेह स्वार्थपूर्ण है, उसे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने से रोकने आई है। यह स्नेह नहीं बल्कि एक योजना है, ताकि कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे और कुंती के पुत्रों की रक्षा हो सके। वह कहता है कि यह असमय में जन्मी हुई प्रीति है। यह प्रेम तब क्यों नहीं आया जब वह छोटा था, तिरस्कृत था, अकेला था। कर्ण कहता है कि वह दुर्योधन का ऋणी है, जिसने उसे राजा बनाया, उसका सम्मान बढ़ाया। कर्ण कहता है कि दुर्योधन ने जो सम्मान उसे दिया, उसके बदले वह अपना पूरा जीवन निछावर कर दे सकता है। जब तक धर्म की वेदी वहां पर नैवेद्य के समान अर्पित है, तो उसे के कहने मात्र से वहां लौट नहीं सकता। वह कहता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कर्ण अंत में मौन हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने अपने भीतर की समस्त वेदना कुंती के सामने उंडेल देती है। कुंती के पास अब कहने को कुछ नहीं बचता। वे मौन रह जाती है, एक अपराजित माँ की तरह। कविता में प्रकट हुए संदेश ऐसे है। यह कविता केवल एक संवाद नहीं बल्कि त्याग, पीड़ा, माँ बेटे के संबंधों की जटिलता, जातिगत भेदभाव और नैतिकता बनाम भावनाओं के द्वंद्व का अत्यंत सशक्त चित्रण है। कर्ण एक ऐसा पात्र है जिसे जन्म देने वाली माँ ने त्यागा, लेकिन जिसने उसे अपनाया वह उसकी सच्ची माता बन गई। कुंती समाज और मान मर्यादा के डर से अपने पुत्र को त्याग देती है, लेकिन अंत समय में उसे अपना पुत्र स्वीकार करने आती है। कर्ण का चरित्र आत्मसम्मान, कर्तव्य निष्ठा और वचन के प्रति अडिग रहने का प्रतीक बनाकर उभरता है। कविता की विशेषता ऐसे है। कवि ने अत्यंत भावनात्मक और संवेदनात्मक शैली में कर्ण के अंतर्मन की व्यथा को प्रकट किया है। कविता में तर्क, क्रोध, आक्रोश, पीड़ा, मौन और आंसू सभी भावनाओं की गहराई मिलती है। चित्रात्मक भाषा और मार्मिक शैली के माध्यम से दिनकर ने कर्ण को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।